वेलकम स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम एसएचएम की जो थ्योरी हमने अब तक फर्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए अभी जो चैप्टर है ना आपका एसएचएम, एक्चुअली चैप्टर का नाम तो है मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये उसका एक पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एसएचएम इज दैट मोशन विच इज गवर्न बाय द इक्वेशन x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। यानी कि इन एवरी ईयर आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके पेपर से मिलेगा, आइदर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और आइदर क्वेश्चन ऑफ 7.5 मार्क्स। इवन शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 1.5 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट, वो भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको केयरफुली जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन पेपर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड, और मैं तो कहूँगा कि हर चैप्टर को करने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको स्पेशल अटेंशन देकर करने हैं। तो देखिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड पॉइंट एंड मूविंग टुवर्ड्स द मिडल पॉइंट। इन ये जो ब्रैकेट में मैंने वर्ड्स बंद किए इस पे आप गौर कीजिए। इसकी हिंदी ये हुई कि ये देखिए हिंदी में भी लिखा है मैंने कि पार्टिकल जो है वो सिरे से प्रारंभ होता है और मध्य बिंदु की ओर गतिमान है। मतलब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपकी एसएचएम की लाइन है ए डैश ओ ए। इसमें हमने ये माना है कि पार्टिकल, ये इसके 2 सिरे हैं ए डैश और ए, तो इनमें से किसी एक सिरे से ये अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो लेट अस अज्यूम दैट पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ए, यहां से वो स्टार्ट करता है और जा कहां रहा है वो, जो इसका एसएचएम का पथ है उसके मध्य बिंदु की ओर जा रहा है। ये मिडिल पॉइंट है इसका, जिसको कि हम कहते हैं बल केंद्र। यानी पार्टिकल ए से स्टार्ट करके इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, ऐसे ये जो एरो मैंने बनाया ना इस तरह से जा रहा है। तो इन शब्दों को पढ़ने से हमको ये पता पड़ जाना चाहिए कि हमको जो 2 फॉर्मूले हमने लास्ट टर्म पे पढ़े थे, एक में था कॉस और एक में था साइन, उनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये मैंने आपको वहाँ क्लियर कट एम्फेसिस करके समझा दिया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस का, वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इट्स डिस्टेंसेस, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, फ्रॉम द मिडल पॉइंट आर ऑब्जर्व टू बी x1 x2 x3 एट 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड्स। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, ए पर जब वो स्टार्ट हुआ तो t बराबर 0 था। फिर हमने इसको मोशन थोड़ा सा इसने करना शुरू कर दिया, फिर हमने इसको 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे 3 उत्तरोत्तर सेकेंड, यानी कि हमने, मान लीजिए हमारे हाथ में स्टॉप वॉच है, हमने एक पर्टिकुलर किसी भी सेकंड पर इसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके अगले सेकंड पे ऑब्जर्व किया और फिर उसके अगले सेकंड पे ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो मतलब इसको हम कहेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकंड। और 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकंड्स का मतलब देखिए ये होता है, पहला अगर टाइम पहले सेकंड t है तो नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा t+1 और उसका अगला नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा t+2। तो जब भी हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मानने होते हैं तो वो हम ऐसे ही मानते हैं। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करने हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकंड्स, तो हमने ऐसे एज्यूम किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट द टाइम t उसकी डिस्टेंस मिडिल पॉइंट से x1 है। तो देखिए मैंने क्या अज्यूम किया है कि इस t टाइम पर मैंने माना पार्टिकल A1 पर है।
और A1 की डिस्टेंस आप देखिए O से कितनी शो हो रही है आपको फिगर में, x1। फिर नेक्स्ट टाइम देखिए आप, अगला वाला टाइम देखिए आप, t+1। अगला वाला टाइम कौन सा है, t+1। इस समय ये A2 पर है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना साहब, ऐसे, तो A1 से वो A2 पर आ गया। इस A2 की डिस्टेंस O से x2 है, दिख रही है आपको फिगर में। फिर t+2th सेकेंड पे बात करते हैं अपन। t+2th सेकेंड पर वो A3 पर है और A3 की डिस्टेंस O से x3 है। क्लियर है ये? तो अगर इस प्रकार उसकी 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड्स t+1 t+2 पे उसकी O से डिस्टेंसेस x1 x2 x3 हैं, तो वी आर टू प्रूव कि इस प्रकार से जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका टाइम पीरियड प्रूव करना ये होता है। क्या प्रूव करना है मुझे? टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, ये प्रूव करना है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं वो होता है 2π/√μ। ये तुरंत दिमाग में आएगा क्योंकि जो चीज हमसे निकलवाई गई है उसका फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा दिमाग में। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का कंपैरिजन इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन से करूं, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, देखिए आप, ये तो फॉर्मूला है और ये मुझे लेके आना है, तो मुझसे इमीडिएट ये पता पड़ जाता है कि मुझे यहां पर √μ की वैल्यू, √μ की जगह आपको क्या दिख रहा है यहां पर, √μ की जगह आपको ये कॉस इनवर्स का एक्सप्रेशन लिखा है। तो मुझे एक्चुअली क्या प्रूव करना है कि √μ इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और ये जो भी लिखा है ब्रैकेट में, ये मुझे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट अस नाउ प्रोसीड टू डू द क्वेश्चन। तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या कहा था कि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। आपको याद है एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है जिसमें यहां कॉस की जगह साइन होता है, पर जब यहां साइन होता है तब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्लियर दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, तो कॉस वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर क्या किया साहब, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया A1 A2 A3 पॉइंट्स के लिए। तो जब मैं ये फॉर्मूला A1 पॉइंट्स के लिए अप्लाई करूंगा तो बताइए क्या होगा। A1 पॉइंट के लिए मैं इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में सॉरी इसमें x की जगह x1 पुट करूंगा और t की जगह t रहने दूंगा। फिर जब मैं ये फॉर्मूला A2 के लिए अप्लाई करूंगा तो x की जगह x2 पुट कर दूंगा और t की जगह पुट कर दूंगा t+1। तो यही तो मैंने एज्यूम किया है। इसी प्रकार x3 के लिए क्या करूंगा, A3 के लिए सॉरी, x बराबर x3 पुट कर दूंगा और t की जगह t+2 पुट कर दूंगा। यही मैंने यहां किया है। ठीक है, अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके इन तीनों इक्वेशन से √μ की वो एक्सप्रेशन फाइंड करनी है जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में नोट करी हुई है कॉस इनवर्स की टर्म्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में याद करने का तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, ये जो मेरा ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा है x1 + x3/2x2, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो x1 + x3 के /2x2 को कैलकुलेट करने के लिए मैंने x1 और x3 की वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैंने क्या लिखा है कि एडिंग 1 and 3। ठीक है, ये लाइन कैसे आ रही है, 1 में 3 को ऐड करने से आ रही है। तो देखिए आप, इसके बाद तो मैथमेटिक्स है। जैसे मैंने इसको ऐड किया तो यहां पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos C + cos D का, मैंने लगा दिया। फिर यहां पर देखिए ये माइनस साइन हट जाएगा cos के अंदर, है ना, और ये 2 वो सब कैंसिल हो जाएंगे यहां पर। तो ये कुल मिला के एक्सप्रेशन आ गई। अब मैं यहां पर एक बात नोट करता हूं कि यहां पर जो मैंने ये अंडरलाइन एक्सप्रेशन कर रखी है ये वाली, ये अपने आप ही x2 के इक्वल आ गई। देखो आप, तो इसकी जगह मैंने यहां x2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये लाइन क्या बन गई मेरी, x1 + x3 = दिस। समझ आ रही है, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने इसमें 2x2 को मैंने यहां पर LHS में नीचे लेके आ गया मैं, x1 + x3/2x2 इट इज इक्वल टू cos √μ। इससे √μ निकल गया।
ये वही रूट म्यू की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पर शुरू में सोची थी। अब ये रूट म्यू की वैल्यू मैंने इस टी के फॉर्मूले में पुट कर दी, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन और है। ये जो छोटा वाला क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस क्वेश्चन इज कैन बी आस्क्ड इन 1/2 मार्क्स और इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अंडर 3 मार्क्स कैटेगरी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को आप रीड कर लेना। कुल मिला के क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो एक मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। बी केयरफुल, हमको क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि वो एसएचएम कर रहा है। हमको क्वेश्चन ने क्या कहा, ए पार्टिकल इज डूइंग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। अगर कोई पार्टिकल इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो मोशन है वो एसएचएम होगा। ठीक है, बात बिल्कुल डिफरेंट है। तो एसएचएम अगर ये पार्टिकल कर रहा है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल है ये जो मोशन कर रहा है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ मोशन करता है तो वो पार्टिकल कहलाता है डूइंग एसएचएम। यानी मुझे क्या प्रूव करना है कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, तो देखिए आप, ये बिल्कुल सिंपल है, ये दिमाग में आ गई बात। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। क्लियर है ये बात, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v dv by dx इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। लेकिन v dv by dx क्या होता है साहब, v dv by dx इज द फॉर्मूला ऑफ f एंड व्हाट इज f? f इज एक्सेलरेशन, इट मींस f इज x डबल डॉट। तो इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह देखिए b आ रहा है इंटू एक्स। और इससे मैं ये कंक्लूड कर लूंगा कि पार्टिकल का मोशन एसएचएम है ना। और इसी लाइन से मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू पता पड़ रही है। तो देखिए यहां कांस्टेंट कौन है, b, और ये कांस्टेंट और कोई नहीं बल्कि म्यू होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/रूट म्यू। म्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो ये टाइम पीरियड जो उसने हमसे पूछा था वो आ गया। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ने हमसे क्या पूछी है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ये तो प्रूव हो गया कि वो एसएचएम कर रहा है, अब हमें इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड का देखिए डेफिनेशन या कंसेप्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स एट विच v इक्वल्स टू 0। आप देखिए पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो एम्पलीट्यूड हम इसको बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है a, यहां पर v बराबर 0 होता है। कहने का मतलब हम क्या याद रखेंगे कि जब भी हमें एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एम्पलीट्यूड इज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच v इक्वल्स टू 0। तो v बराबर 0 मैंने पुट कर दिया किसमें, v बराबर 0 पुट कर दिया मैंने इसमें। v को 0 करके x निकालो, उससे कितना आएगा, यस डेफिनेटली x कितना आएगा, √a/b। इट इज रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर पे आगे और कंटिन्यू करेंगे।